अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज की वीडियो ट्विटर के हवाले से है। ट्विटर के हवाले से आज मैं आपको तफसील से बताऊंगा कि ट्विटर पर हम किसी ट्रेंड में कैसे हिस्सा ले सकते हैं और ट्विटर के अंदर जब ट्रेंड शुरू हो जाए तो हमने किन किन चीज़ों का ख़याल रखना है, कौन सी चीज़ें नुकसानदेह हैं हमारे लिए, कौन सी चीज़ें फ़ायदेमंद है और किन चीज़ों से हमने ख़ुद को बचाना है, किन चीज़ों से एहतियात करना है, ये आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप अपना ट्विटर खोलें। जब आप अपना ट्विटर खोलेंगे तो जो टीम है उनकी तरफ से आपको जो हैशटैग मुहैया किया गया है उस पर आपने ट्वीट्स करने हैं। ट्वीट्स कैसे किए जाते हैं, रीट्वीट्स कैसे किए जाते हैं और ट्रेंड में सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद चीज़ क्या होता है। तो सबसे पहले हम चलते हैं ट्वीट्स की तरफ कि हम कैसे ट्वीट्स कर सकते हैं। तो ये आपको मेरे स्क्रीन के ऊपर इस कोने में एक नीले रंग का गोल सर्कल दिख रहा है जिसमें एक प्लस का निशान बना हुआ है। इस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हम ट्वीट्स लिख सकते हैं। इसमें हम अपनी राय का इजहार करेंगे। सबसे पहले तो हम हैशटैग डालेंगे, जो हैशटैग हमें अपनी टीम की तरफ से मुहैया किया गया होता है। जैसे रात को हमारा एक ट्रेंड चला था और उस ट्रेंड में ये हैशटैग चला था। मैं भी आपके सामने ये आ गया, ठीक है। ये ऊपर वाला जो है अद्वियात मरीज़ों की पहुंच से दूर, तो ये हैशटैग है। अब इस हैशटैग के साथ हमने अपनी राय का इजहार करके उसको ट्वीट करना है, तो ये ट्वीट शुमार होगा। जैसे मैं लिख देता हूँ, आपने गौर किया होगा कि दवाई के ऊपर लिखा गया होता है कि बच्चों की पहुंच से दूर रखें, लेकिन अब तो दवाइयाँ इतनी महंगी हो गई हैं कि बड़ों से भी दूर हो गई है। तो ये आपने अपनी राय का इजहार किया, इसको आप ट्वीट कर सकते हैं। ये ट्वीट का ऊपर निशान बना हुआ है ट्वीट, ये अभी मैंने इसको ट्वीट कर दिया, ठीक है। तो ये ट्वीट का तरीका है। अब हम रीट्वीट कैसे करते हैं तो मैं आपको वो भी बताता चलूँ। जैसे अभी एक ट्रेंड शुरू हुआ है 3 बजे यौम शहादत मौलाना मोहम्मद हनीफ़, ठीक है। तो ये सामने मुझे कुछ ट्वीट्स नज़र आ रहे हैं कुछ साथियों के। ये जो 2 तीर बने हुए हैं, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ, इसके ऊपर जब हम क्लिक करेंगे तो नीचे 2 ऑप्शन आएंगे। ऊपर लिखा हुआ होता है रीट्वीट, तो ये रीट्वीट हो गया। साथ में ये लाइक का बटन है, इसको आप लाइक भी कर सकते हैं। अगर आपने इस ट्वीट के हवाले से कोई कमेंट देना है तो ये जो ऑप्शन बना हुआ है जिस पर भी मैंने क्लिक किया, यहाँ पर आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपने दुरुस्त कहा, मैं मुत्तफ़िक़ हूँ, वग़ैरह वग़ैरह, ठीक है। तो ये
कमेंट करने का तरीका हुआ। अब आते हैं उन चीज़ों की तरफ जो जिनसे हमें ट्रेंड के दौरान अपने आप को बचाना है। वो चीज़ें क्या है? तो सबसे पहले हम जो ट्वीट लिखते हैं, मिसाल के तौर पर मेरे पास पहले से ट्वीट पड़ा हुआ है, यहाँ से मैं कोई भी उठा लूँगा, ठीक है, जिसे पहले मेरे पास पड़े हुए थे, ये मैंने उठा दिया, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने इस तरह कोई भी या इस तरह कोई पूल लगा दिया या दिल का निशान लगा दिया या रोने वाला या हंसने वाला कोई भी या इस तरह जो भी हो, लेकिन इन कार्टून और इमोजीज़ को आपने ट्रेंड में इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि ये ट्रेंड को बहुत ज़्यादा नुकसान देता है। जो हैशटैग चल रहा है, ये हैशटैग ये एक ट्रेंड चल रहा है, तो उसमें इन इमोजीज़ का इस्तेमाल करना काफ़ी नुकसानदेह है, इसलिए आपने इनसे बचना है। दूसरी बात कि हमने कॉपी पेस्ट से ख़ुद को बचाना है, क्योंकि जब हम किसी का एक ट्वीट कॉपी करते हैं, मिसाल के तौर पर ये मैंने कॉपी कर दिया, ठीक है, और मैं अभी यहाँ पर इसको पेस्ट कर दूँ, ठीक है, ये हो गया। और इसी तरह बग़ैर किसी तब्दीली के मैं इसको ट्वीट कर दूँ, तो इससे दो नुकसान हैं। पहला नुकसान, जिस बंदे का आपने ट्वीट कॉपी किया है ट्रेंड में वो भी शुमार नहीं होगा, और ये ट्रेंड को बेहद नुकसान देता है। और दूसरी बात ये कि आपने जो उसका ट्वीट कॉपी किया है और आप कॉपी कर रहे हैं, तो ये भी ज़ाया चला गया और ये भी ट्रेंड को नुकसान देता है, इसलिए आपने इनसे बचना है। हाँ, एक सूरत इसमें ये है कि मिसाल के तौर पर आपने उनका किसी का भी एक ट्वीट कॉपी किया, तो आप उसमें कुछ रद्द बदल कर दें। जैसे मिसाल के तौर पर इनसे मैं कुछ हटा देता हूँ, ठीक है, और जो ट्वीट हो उसी मुनासबत से मैं कुछ और लिख दूँ। जैसे इन्होंने ऊपर लिखा हुआ है, ए खुदा ये तेरा माल था तूने वापस लिया, हम जो इस मौसम गुल की यादों में हैं तेरे दरबार में सर झुकाए हुए करते हैं, ठीक है, इल्तिजा। तो आप इस तरह कुछ हटा दें, कुछ अपना लिख दें, कुछ रद्द बदल दरमियान में कर दें, या कोई अपना नीचे नाम लिख दें, जैसे मैंने नाम लिख दिया, फिर ट्वीट कर दें, फिर कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आप किसी का ट्वीट कॉपी करके उसी तरह ट्वीट करते हैं, तो ये आपके लिए भी नुकसानदेह है, और जो ट्रेंड चल रहा है उसके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। और जिस बंदे का ट्वीट कॉपी किया है, तो उसका और आपका दोनों के ट्वीट शुमार नहीं होंगे और बहुत ज़्यादा नुकसान होगा ट्रेंड को। तीसरी बात जो नुकसानदेह है उससे हमने बचना है। अक्सर साथी इस तरह करते हैं, जैसे मिसाल के तौर मेरे सामने ये हैशटैग है, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, तो इस हैशटैग के साथ साथ जिन्होंने भी ट्वीट किए हैं ये आपको सामने नज़र आ रहे हैं। फिर यहाँ पर ट्वीट के निशान पर मैं जाऊँगा तो ख़ुद ब खुद ये हैशटैग सामने आ जाएगा, ठीक है। ये खाली हैशटैग मैंने लगा दिया और ख़ाली ट्वीट कर दिया, तो ये भी ट्वीट शुमार नहीं होता। खाली ट्वीट के साथ, खाली हैशटैग के साथ आपने अपनी राय का इजहार भी करना होगा, तो खाली हैशटैग को ट्वीट कर देना ये भी ट्वीट शुमार नहीं होता। चौथी चीज़ ये है कि कुछ साथी इस तरह करते हैं कि हैशटैग ले लेते हैं और कोई तस्वीर उठा देते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर मैं ये तस्वीर उठा लूँ, जैसे ये ले लें, ठीक है, ये एक खाली तस्वीर उन्होंने उठाई और ऊपर हैशटैग लगा दिया और फिर वो ट्वीट कर देते हैं, तो ये भी ट्वीट शुमार नहीं होता। ये ट्वीट तब शुमार होगा जब आप जो तस्वीर आपने यहाँ पर लगाई है उसके हवाले से और जो ट्रेंड चल रहा है उसके हवाले से आप यहाँ पर कुछ अपनी राय का इजहार भी कर दें, फिर उसके बाद ट्वीट कर दें, तब ये ट्वीट शुमार होगा और ट्रेंड में ये फ़ायदेमंद भी साबित होगा। इन 4 चीज़ों से हमने ख़ुद को बचाना है। ये
ट्रेंड को बहुत ज़्यादा नुकसान देता है। आते हैं उन फ़ायदेमंद चीज़ों की तरफ जो हमें ट्रेंड में बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं? तो सबसे पहले ट्रेंड के दौरान रीट्वीट पर आपने बहुत ज़्यादा तवज्जो देना है। जैसे इन्होंने ये ट्वीट्स किए हुए हैं, ठीक है, ये मैंने ट्वीट किया, रीट्वीट किया, इसको मैंने रीट्वीट किया, इसको मैंने रीट्वीट किया, इस तरह 4-5 को मैंने रीट्वीट किया, ठीक है। 5, 6, 7, 8 तकरीबन इतना ही आप जो है एक साथ रीट्वीट करें। तो रीट्वीट ट्रेंड को बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है। दूसरी बात कि कॉपी करने से आपने बहुत ज़्यादा एहतियात करना है, और कॉपी करने के बजाय आप अपने अल्फाज में अपने राय का इजहार करेंगे। थोड़ा सा लिखा करें लेकिन अपना लिखा करें, इससे आपको भी फ़ायदा होगा और ट्रेंड को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तीसरी बात जो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है वो ये है कि जब हमारे टीम वाले ऐलान करते हैं कि फ़लाँ वक़्त को, मिसाल के तौर 3 बजे ट्रेंड चलाया जाएगा, तो फिर वो बता देते हैं कि मिसाल के तौर पर मौलाना मोहम्मद हनीफ़ साहब की शहादत के हवाले से ट्रेंड चलाया जाएगा। तो आपने न मोबाइल उठाना है अपना और पहले से ट्वीट तैयार करके रखने हैं। जैसे मैं आपको तरीका बता दूं, इस प्लस के निशान के ऊपर आप यहाँ पर लिख दें। उस वक़्त चूँकि आपको हैशटैग उन्होंने मुहैया न किया होता है, इसलिए आपके पास हैशटैग कुछ नहीं होगा, लेकिन आपको पता होगा कि फ़लाँ मौजू पर ट्रेंड चलेगा, तो आपने उस हवाले से यहाँ पर ट्वीट तैयार करके रखने हैं। जैसे मौलाना मोहम्मद हनीफ़ रहमतुल्लाहि अलैह के शहादत पर हर मुसलमान के आंसू की आंखें नम हैं, ठीक है। ये आपने एक ट्वीट तैयार कर लिया। तो ऊपर ट्वीट का निशान लिखा जो है ना, आपको नज़र आ रहा है। अब चूँकि ट्रेंड शुरू नहीं हुआ और हमने अपने साथ ड्राफ्ट्स में ये सेव करके रखने हैं, तो तरीक़ेकार ये है कि अभी हमने लिख दिया, बैक का बटन एक मरतबा दबाएंगे, दूसरी मरतबा दबाएंगे तो यहाँ स्क्रीन के ऊपर एक ऑप्शन आता है सेव ड्राफ्ट, नीचे 2 ऑप्शन है डिलीट, सेव। जब हम डिलीट करेंगे तो ये बिल्कुल डिलीट हो जाएगा, सेव करेंगे तो ये सेव हो गया, ठीक है। इस तरह हमने काफ़ी सारे अपने पास सेव कर लिए। अब ट्रेंड शुरू हुआ तो हम यहाँ पर आएंगे जहाँ से ट्वीट करते हैं, ड्राफ्ट्स में जाएंगे, ठीक है। अब ये देखें, सबसे अभी आखिर वाला देखें, मौलाना मोहम्मद अनीस रहमहुल्लाह की शहादत पर मुसलमानों की आंखें नम हैं। इसको हम इस तरह उठाएंगे, जो हैशटैग उन्होंने हमें मुहैया किया है उस हैशटैग को हम लगा लेंगे। जैसे मिसाल के तौर पर उन्होंने जो लिखा हुआ है, ठीक है, इस तरह जो उन्होंने लिखा हुआ है मौलाना मोहम्मद हनीफ़, जो उन्होंने हैशटैग दिया होता है, चूँकि अभी मुझे याद नहीं है ये हैशटैग, ये ट्रेंड अभी शुरू हुआ है, ये हैशटैग मुझे याद नहीं है, इस वजह से जिस तरह हमारा रात को ट्रेंड चला था आपने उसके हवाले से लिख दिया, जो ट्रेंड चल रहा है उसके हवाले से आपने ट्वीट तैयार किया होता है, तो आपने जो वो हैशटैग आपको मुहैया कर देते हैं उस हैशटैग को यहाँ पर लगा देना है, ठीक है, और फिर ट्वीट कर देना है। तो इसका फ़ायदा ये होगा कि आप कम वक्त में काफ़ी सारे ट्वीट्स कर सकेंगे। तो ये ड्राफ्ट्स में पहले से ट्वीट जमा करके रखना, ये आपको
बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हैशटैग जो उन्होंने मुहैया किया होता है वो पैनल पर बहुत ही जल्दी आ जाता है, जो कि बहुत फ़ायदेमंद होता है। अब हमने किन चीज़ों से एहतियाती चीज़ें कौन सी है ट्रेंड के दौरान? देखें, ट्विटर पर एक लिमिट है। जिस तरह हम फेसबुक इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फ़ेसबुक पर कोई लिमिट नहीं है। जितना आप लिख सकते हैं लिख लेते हैं, जितना आप एक साथ पोस्ट करते हैं, कमेंट करते हैं, सब कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल उसके उलट है। यहाँ पर इन्होंने एक मिक़दार रखी हुई है, उस मिक़दार से आपने आगे नहीं जाना। तो आपने एक साथ कम से कम 5 रीट्वीट करने हैं, और उसके बाद आप कोई जो है ना ट्वीट लिखें और उसको पोस्ट करें। ट्वीट के बाद फिर से आप हर ट्वीट के बाद 5 रीट्वीट किया करें। इससे फ़ायदा ये होगा कि जो हैशटैग है वो पैनल पर जल्दी आएगा। और नुकसान आपको ये होगा कि अगर आप एक साथ लग जाएं और तकरीबन 20, 25, 30 एक साथ आप रीट्वीट कर लें, तो ये जो ट्विटर का लिमिट है वो ख़त्म हो जाता है, और फिर ये 1 घंटे के लिए या सवा घंटे के लिए आपके ट्वीट्स और रीट्वीट्स ब्लॉक कर देता है। तो आप ना फिर ट्वीट कर सकेंगे, ना फिर आप रीट्वीट कर सकेंगे। और इसी तरह ट्वीट्स जो आपने ड्राफ्ट्स में जमा किए हुए हैं, पहले से सेव किए हुए हैं, वो ट्वीट्स भी आपने एक साथ जल्दी नहीं करने। एक ट्वीट जब आप पोस्ट कर दें, अपलोड कर दें, उसके बाद दूसरे ट्वीट को, इन दोनों के दरमियान तकरीबन आपने 20 सेकंड का 30 सेकंड का फासला रखना है। उसके बाद आपने दूसरा ट्वीट जो है वो पोस्ट करना है। तो इन चीज़ों का आपने बहुत ख्याल रखना है। अगर आप एक साथ बहुत ज़्यादा रिट्वीट करेंगे, एक साथ बहुत ज़्यादा ट्वीट करेंगे, तो ट्विटर आपके ट्वीट्स और रीट्वीट्स को तकरीबन घंटे या सवा घंटे के लिए ब्लॉक कर देगा, जिसकी वजह से ना आप ट्वीट कर सकेंगे और ना रीट्वीट कर सकेंगे। यहाँ पर एक ऑप्शन में आपको और बता दूँ। अब कोई बंदा चाहता है कि ये भाई जो है सनाउल्लाह, ठीक है, या नीचे वाला रज़ा मोहम्मद बलोच, इसका जो ट्वीट है, ये पूरा ट्वीट मैंने कॉपी करने के अलावा उठाकर अपने वॉल पर लगाना है और ट्वीट करना है। तो उसका तरीक़ेकार ये है कि जो रीट्वीट का बटन है, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो 2 ऑप्शन आते हैं, रीट्वीट और एक नीचे वाला ऑप्शन। तो नीचे वाला जो ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको नज़र आ रहा होगा कि इनका पूरा का पूरा ट्वीट इनकी आईडी के साथ आपके सामने आया है। अभी आपने अपने राय का इजहार ऊपर कर देना है, और फिर नीचे हैशटैग लगाकर जो उन्होंने आपको मुहैया किया है वो लगा दें और ट्वीट कर दें। तो ये आपको फ़ायदा देता है और आपका ट्वीट शुमार किया जाएगा और ट्रेंड को भी फ़ायदा होगा। बाज़ साथ ही इस तरह करते हैं, जैसे रात को मैंने अपने पास कुछ तस्वीरें सेव किए हुए हैं, वो ऊपर इस तरह जो है ना किसी का ट्वीट उठा देते हैं और ख़ाली हैशटैग लगा देते हैं, ठीक है, ख़ाली हैशटैग लगा देते हैं, बाकी कुछ नहीं लिखते, सिर्फ जो है ना हैशटैग लगा देते हैं। किसी का ट्वीट उठाकर वो ऊपर सिर्फ हैशटैग लगा देते हैं, अपनी राय का इजहार नहीं करते, तो ये भी ट्वीट शुमार नहीं होता। आपने क्या करना है, किसी का ट्वीट आपने अपनी आईडी से अपलोड करना है। तो जो तरीक़ेकार मैंने आपको बताया वो उसको आप अप्लाई करें, और ऊपर आप सबसे पहले अपने राय का इजहार करें। जो ट्वीट उन्होंने किया है उस हवाले से, मिसाल के तौर पर किसी ने ट्वीट किया है और आप उस पर मुत्तफ़िक़ हैं, तो आप उनका ट्वीट उठाएं, उसके ऊपर लिखें कि 100% मुत्तफ़िक़, ठीक है, और फिर नीचे हैशटैग लगा दें, फिर ट्वीट कर दें, तो ये ट्वीट शुमार होगा और ट्रेंड को भी फ़ायदा होगा, और आपका ट्वीट्स भी, आपका जो ट्वीट है वो भी शुमार होगा। तो ये कुछ बातें मेरे जहन में थी ट्विटर के हवाले से, चूँकि काफ़ी मैंने लोगों को देखा है वो एमोजीज़ का इस्तेमाल करते हैं, कॉपी पेस्ट तो बहुत ज़्यादा लोग करते हैं, ख़ाली हैशटैग लगाकर वो भी ट्वीट करते हैं, और तस्वीर के साथ ख़ाली हैशटैग लगा देते हैं। इस तरह बहुत मैंने लोगों को देखा है। तो इन सब
के तरीक़ेकार को देखकर मेरे जहन में आया कि क्यों ना मैं इनको एक वीडियो बना दूं और उसमें ये तफसील बता दूं कि उनको भी फ़ायदा हो जाए, उनकी मेहनत भी ज़ाया ना हो, उनका वक़्त भी ज़ाया ना हो, और वो दीन की खिदमत करे, अपनी जमात की खिदमत करे। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ आई होगी, ये तरीक़ेकार आपको समझ आया होगा। आखिर में आपसे यही इल्तिजा है कि चूँकि ये यूट्यूब चैनल मैंने इस मकसद के लिए बनाया है कि जितने हमारे भाई हैं उनके लिए मैं कुछ ना कुछ फ़ायदे की चीज़ें यहाँ पर ला सकूँ और उनको बता सकूँ, उनको आगाह कर सकूँ। जिस तरह मैंने आज ट्विटर के हवाले से वीडियो बनाया है, और इनमें मैंने नुकसानात, फ़ायदेमंद चीज़ें और एहतियाती चीज़ें ये सब आपके सामने रख दी, और उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा, आप इससे मुस्तफ़ीद हुए होंगे। तो इंशाल्लाह आइंदा भी इसी तरह मुख्तलिफ़ चीज़ों के ऊपर वीडियोज़ आते रहेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको फ़ायदा हो और मज़ीद आपको अच्छी वीडियोज़ और फ़ायदेमंद चीज़ें मिले, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों से भी कह दें कि इसको सब्सक्राइब करें, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।